दोस्तों, यदि आज तक आपको भी पीएम फसल बीमा योजना का फ़ायदा नहीं मिला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा नहीं मिला है, तो आज के वीडियो में बने रहिएगा। एक-एक डिटेल्स बताऊँगा, क्योंकि सबसे इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको फसल बीमा का क्लेम कैसे करना है, यानी कैसे आपको आवेदन कहाँ करना है, कहाँ बताना है कि हमारी फसल खराब हो चुकी है। तो साथियों, आज के पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करूँगा पीएम फसल बीमा योजना, चाहे 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 आप छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लिया हुआ है और आज तक आपको फ़ायदा नहीं मिला, तो जान लीजिए कि आपको कहाँ पर क्या करना है। तो आपको 37,000 रुपये प्रति एकड़ तक गवर्नमेंट के द्वारा मुआवजा आपको मिलेगा, यदि आपकी फसल खराब हो जाती है या किसी भी प्रकार से नुकसान हो जाता है। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने साथियों इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, तो लाइक शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके लाइक से हमारा वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज़ यार सपोर्ट मी। इस साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये योजना है क्या। तो यहाँ देख लीजिए, योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग चलाता है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारत देश के सभी किसान इसके लिए पात्र हैं और किसानों को आर्थिक सहायता इसका उद्देश्य है। 2 लाख रुपए तक के इसमें आपको आर्थिक सहायता दी जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत है तो टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, इनमें आप शिकायत कर सकते हैं। साथियों, आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। आगे जान लेते हैं कि यदि आपकी भी फसल में बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, भारी बारिश के चलते आपको भी फसल जो है अच्छे से नहीं उग पाया और आपका बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 को आरंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत आपकी फसल की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर लेना है, लेकिन इसकी मेन जो आवेदन है वो ऑफलाइन होता है। वो आपको बहुत ही आसान है, मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको क्या-क्या लाभ हो जाते हैं। तो बहुत कम प्रीमियम राशि इसमें लगती है दोस्तों, जो आपको जमा करना होता है, बहुत कम। वो करीब 1 एकड़ में 100-150 रुपये लगते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान पर इसमें पूर्ण बीमा राशि का फ़ायदा आपको मिलता है। खेती और भी लाभकारी बनाएँ, तो और भी लाभकारी बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करती है ये योजना। आसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर और 24 घंटे इसकी हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ पर देख लीजिए साथियों कि इसमें यदि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं और अपनी फसल का नुकसान नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आपकी फसल निम्न में से यानी कुछ फसलें इसमें चयनित की गई हैं। यदि वो फसल की बुवाई आप करते हैं और उसमें कोई नुकसान होता है, तो उसका पूरा मुआवजा सरकार देती है, जो कि 37,000 रुपये प्रति एकड़ तक है। कैसे देती है वो आगे चल के मैं पूरा बताऊँगा। कौन-कौन सी फसलें हैं तो वो भी बताऊँगा, तो वो देख लीजिए कौन-कौन सी फसलें हैं। यदि आपने धान, गेहूँ, बाजरा बोया है, कपास, जूट, गन्ना बोया है, अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया बोया है, तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड्स, ये चीज़ बोई हुई है। केला, अंगूर, आलू, प्याज, कथुआ, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी की खेती यदि आप करते हैं, तो ये सभी जो मैंने बताया आपको, ये सभी जो अनाज है, जो ये सभी प्रकार की खेती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आती है। आगे देख लें साथियों कि इसमें एलिजिबिलिटी यानी कौन-कौन से लोग पात्र होते हैं। तो देश के सभी किसान जो कि अधिसूचित क्षेत्र में भूमि मालिक, किराएदार या बटाईदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में शामिल है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल भारत देश के किसान को दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ एलिजिबिलिटी है। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं साथ ही, वो डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, जो लगभग सभी के पास होता है। बैंक खाता का विवरण, साथियों बैंक खाता में डीबीटी और आधार कार्ड लिंक ज़रूर करवा लीजिएगा। इसमें खसरा नंबर आपका लगेगा, बुआई का प्रमाण पत्र लगेगा, गाँव के पटवारी द्वारा एक प्रमाण पत्र बनता है वो लगेगा, भूमि से संबंधित दस्तावेज लगेंगे। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो आपको लगने हैं, इनको आप कंप्लीट करके रख लीजिए। आगे देख लेते हैं कि आपको मेन चीज़ क्लेम कैसे करना है, तो वो ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसान को नुकसान का क्लेम करना पड़ता है। नेचुरल आपदा से फसल नुकसान होने पर और दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। क्लेम होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित कंपनी के अधिकारी सर्वे करने के लिए आते हैं। सर्वे में देखा जाता है किसानों को कितना फसल नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाती है। सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने पर किसान के खाते में धनराशि भेज दी जाती है।
ये देख लीजिए मैन आपको कि 72 घंटे के पहले आपको जानकारी देनी होती है साथियों। प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे दे। इसमें एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देनी होती है। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखा होता है। साथियों आपको मैं आसान भाषा में बता दूं कि जैसे आपकी फसल खराब हो गई तो उसको 72 घंटे के अंदर आपके क्षेत्र में जो कृषि अधिकारी होते हैं उनको आपको एक हस्तलिखित आपके द्वारा लिखा हुआ आवेदन देना होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके क्षेत्र में आपको पता नहीं है कि कौन है कृषि अधिकारी, तो जनपद में एक कृषि विभाग कार्यालय होता है, वहाँ पर आप आवेदन 72 घंटे के अंदर दे दीजिए। हर क्षेत्र में एक कृषि अधिकारी होता है, आप पता लगा लीजिएगा, सभी क्षेत्र में होता है। अगर आपको पता नहीं है तो किसी से भी पता लगा लीजिए, सब क्षेत्र में होता है, कोई ना कोई आपके क्षेत्र में भी कृषि विभाग का अधिकारी होगा। और यदि नहीं भी होता तो आप जनपद में जाके कृषि विभाग कार्यालय में एक आवेदन दे दीजिए 72 घंटे के अंदर। अब साथियों उसके बाद उस आवेदन में आपको अपना फसल का नुकसान लिखना है, कितने एकड़ में बोई है, कितने और पूरी नुकसान हो गया है या थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, और हमको मुआवजा चाहिए, इस प्रकार से आवेदन आपको लिख लेना है। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाता है। उसकी तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है, उसी के बाद बीमा दिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। तो यानी 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपके खाते में जो फसल मुआवजा होता है, फसल का मुआवजा राशि, वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। कितना मिलता है क्लेम वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए अलग अलग धनराशि तय की गई है। कपास के लिए 36,282 रुपये, धान के लिए 37,484 रुपये, बाजरा के लिए 17,639 रुपये और मक्का के लिए 18,742 रुपये और मूंग के लिए 16,497 रुपये की राशि इसमें तय की गई है साथियों। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यदि आपने अभी तक फसल बीमा योजना नहीं लिया है तो आपको करना क्या है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नज़दीकी बैंक शाखा जाकर योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा में जाना होगा। संबंधित बैंक अधिकारी से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा। योजना के अंतर्गत लगने वाले जरूरी दस्तावेज को आपको फॉर्म के साथ संलग्न कर देना है। भरे गए आवेदन फॉर्म को बैंक शाखा में जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा करना है। फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना है। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको आसान भाषा में बता दूं साथियों, आपके नज़दीक में जो भी सरकारी बैंक है आप वहाँ जाइए, वहाँ के कर्मचारी से बोलिए कि हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म दीजिए। वो आपको फॉर्म देंगे, साथ में ये भी बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। और उस फॉर्म में मांगी गई जानकारी आप सही ढंग से भर दीजिएगा। अगर जानकारी पता नहीं है तो वही बैंक के कर्मचारी से फॉर्म पूछ लीजिए कि फॉर्म में कहाँ क्या भरना है, तो वो बता देंगे। पूरा फॉर्म भरकर उसमें दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी लगाकर और फिर उसी बैंक में जमा कर देना है। बहुत ही कम राशि आपके बैंक खाते से काटी जाएगी, 100-150 रुपये प्रति एकड़ की राशि काटी जाएगी। उसके बाद आपको फसल नुकसान होने पर 37,000 रुपये प्रति एकड़ तक आपको फसल मुआवजा आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। तो साथियों ये थी कुछ जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो आपको मैंने बताई। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी नई वीडियो हमारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल फिर से नई योजना के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।